हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बॉटम लाइन। तो देखिए, बॉटम लाइन इडियम का हिंदी अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है METERIAL। ठीक है, मटेरियल, ये सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज। तो देखिए 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन, फादर। दी ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर इज फादर। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रायम्फ। तो देखिए, ट्रायम्फ जो है नाउन है, इसका मतलब होता है जीत। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएगा विक्ट्री हो जाएगा, कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा, विन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, विक्ट्री। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अन्य विकल्प को यदि देखें तो फेल्यूर। फेल्यूर मतलब होता है असफलता। ठीक है, फेल्यूर मतलब असफलता। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजास्टर मतलब होता है आपदा। डिजास्टर मतलब होता है आपदा। सौरो, SORROW, सौरो मतलब होता है दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, बाइसिकल। तो बाइसिकल इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम्स। नेक्स्ट 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रिमार्क डेट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो देखिए 6 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी अभिनंदन, अभिनंदन। ठीक है, या शुभकामनाएं, स्तुतिवाद। तो कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद CRITIQUE, इसका मतलब होता है समीक्षा। ठीक है, समीक्षा या फिर समालोचन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक होता है COM, देखिए COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, पूरक। ठीक, और उसके बाद देखिए CENSURE, इसका मतलब होता है कलंक, आक्षेप। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो 7 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, रेप्टाइल्स। तो वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड यानी रेप्टाइल्स, यानी मतलब होता है रेंगने वाला। ठीक है, रेंगने वाला जंतु। ठीक है, रेंगने वाला जंतु। उसके बाद इंसेक्ट्स मतलब होता है INSECTS, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंग। ठीक है, मैमल्स मतलब होता है, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जंतु है। और एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर, AMPHIBIANS मतलब होता है उभयचर। नेक्स्ट देखिए, कहता हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 7। तो देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो 9 का ए ऑप्शन, विसर्ग। निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा निह जोर गुण। ठीक है, निह जोर गुण हो जाएगा। उसके बाद यदि देखें, अब देखिए विसर्ग के बाद च या छ हो तो सौ, तालब सौ अथवा दंत सौ हो जाता है, जैसे निश्चल तो होगा निश्चल। ठीक है, विसर्ग के बाद तालब समुधन से दंत सौ आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों आता है। नेक्स्ट 10 नंबर है कि अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ, सी ऑप्शन, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। ठीक है, दौड़ धूप करना, मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। नानी याद आना, मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने आना। खंड खंड करना यानी नष्ट कर देना। कयामत ढाना यानी सब कुछ नष्ट करना। 11 है पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। देखिए 11 नंबर, पुत्री का पर्यायवाची 11 का डी ऑप्शन। तो देखिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा आत्मजा तथा नंदिनी होगा। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची कन्या, अंगजा, बेटी, छोरी, तनुजा, दुहिता
घी धी धिया नंदना साहबाजी, ठीक है, कुमारी सुता तन्या लड़की आदि। सुधा का पर्यायवाची होगा पीयूष, अम्य, सोम, अमी, जीवनोदक, अमृत आदि। नेक्स्ट, फिर गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? सी ऑप्शन बहुव्रीहि। तो गिरिधर में बहुव्रीहि समास प्रयुक्त है। बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुत धनों वाला अर्थात संपन्न, ठीक है। इसमें इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का कोई पद जो प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। 13 नंबर है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? 13 का ए ऑप्शन उल्लेख, ठीक है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में जो बंटने की उल्लेख अलंकार, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार जो है अर्थालंकार का एक भाग है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में यमक अलंकार है, ठीक है। तो जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और जहाँ उपमेय की उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, फिर है देवर शब्द का तत्सम रूप, तो बी ऑप्शन। तो देखिए देवर शब्द का तत्सम रूप द्विवर होगा। देवर शब्द जो है द्विवर का अपभ्रंश है। द्विवर का अर्थ होता है द्वितीय वर, पति के छोटे भाई को देवर कहते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ 16 का ए ऑप्शन झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना यानी झगड़ा मिटाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा या दुश्मनी को और बढ़ाना, ठीक है। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। और पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना। दंड कमंडल मुहावरे का अर्थ है संन्यास लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 है कि स्वर्ग आरोहण का सही संधि विच्छेद। 17 का सी स्वर्ग जोर आरोहण, ठीक है। क्या होगा? स्वर्ग जोर आरोहण, ठीक है। स्वर्ग जोर आरोहण यानी सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए संधि शब्द का अर्थ है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है व्याकरण में संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। 18 तरल का विलोम, तो देखिए 18 का जो होगा बी ऑप्शन ठोस। तरल का विलोम होगा ठोस। सरल का विलोम कठिन। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। जटिल का विलोम सरल। तम का विलोम प्रकाश और अतीत का विलोम भविष्य। फिर है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो बी ऑप्शन क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ठीक है। करुण रस जो है अस्थाई भाव है शोक। भयानक रस का है भय। विभत्स रस का है घृणा निंदा। और वात्सल्य रस का है आपको स्नेह। भक्ति रस का अनुराग और हास्य रस का हास्य। नेक्स्ट, फिर कहता है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बी ऑप्शन श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। तो जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर है कि रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं, ठीक है। जहाँ स्वरूप और क्रम से उनके व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट, 21 नंबर है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 21 का सी ऑप्शन संप्रदान कारक। तो मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्तियाँ हैं के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते आदि। 22 से दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। 22 का ए ऑप्शन यानी जिंदगियों में कभी, ठीक है। तो जब जिंदगी संज्ञा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जाना चाहिए। इस कारण इस स्थान पर जिंदगियों के बदले जिंदगी का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, कहता है कि जिसकी 2 माताएं हो के लिए उपयुक्त क्या होगा? तो ए ऑप्शन द्विमातुर। जिसकी 2 माताएं हो उसके लिए एक शब्द है द्विमातुर। स्त्रियों जैसा हो उसके लिए एक शब्द है स्त्रीण। जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए है सती।
24 नंबर है कि चिरंतन का विलोम क्या है? 24 का सी ऑप्शन नश्वर। चिरंतन का विलोम नश्वर है। अल्पजीवी का विलोम पर दीर्घजीवी है। क्षणिक का विलोम शाश्वत है। देखिए, अतः जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? 25 का बी अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, अजात शत्रु। फिर है अंधेर खाता, मुहावरे का अर्थ है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधा होना, मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अक्ल चकराना, मुहावरे का अर्थ है कुछ समझ में न आना। 26 नंबर 26 है कि मुहावरे का अर्थ आँखों से गिरना। तो 26 का ई ऑप्शन। तो देखिए, आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है कोई महत्व न रहना। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, अब यहाँ पे देखिए पैसेज दे दिया गया है। कथा गद्यांश में फर्स्ट में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे यदि देखिए संगीत के बारे में प्रायः जन साधारण की यह मान्यता है कि यह मान कहलाते हैं। ठीक है, यह मन बदलने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा जो भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तु हैं। वस्तुतः खाली स्थान के और भी उपयोग है। तो 27 का ए ऑप्शन, संगीत के और भी उपयोग है और यह खाली स्थान ही नहीं, और यह खाली स्थान नहीं। तो 28 में देखिए, 28 में हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यह मनुष्य। ठीक है, यह मनुष्य ही नहीं, ठीक है, यह मनुष्य नहीं मुख्य पशु पक्षियों तक की खाली स्थान को प्रेरित करने में सक्षम है। तो इसमें हो जाएगा आपको 29 में हो जाएगा सी ऑप्शन, भावनाओं। ठीक है, 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 का सी ऑप्शन, थाली का बैगन यानी सिद्धांत रहित व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।